भागवत के महात्म की दो छोटी छोटी कथाएं हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल कथाएं, इनको सुन लें, फिर आज की सभा को विश्राम करेंगे। तो पहली कथा, एक बार नारद जी घूमते घामते वृंदावन में आए। दुखी थे, कलयुग चल रहा था उस समय, और कलयुग का प्रभाव चारों तरफ फैला हुआ था, सब जगह कलयुग। मृतलोक में आए, देखा सब कलिकाल से ग्रसित, कलिमल ग्रसे ग्रंथ सब लोग सब। महात्माओं के यहां गए कलिकाल में, देखा महात्मा भी सब कलिकाल से पीड़ित है। आजकल कलयुग का असर महात्माओं का भी है। पूछो ये कोठी किसकी है, तो जवाब मिलता है कोठी त्यागी जी की है। त्यागी जी हैं, उनकी कोठी बनी है। पूछो ये बच्चे किसके हैं, बच्चे ब्रह्मचारी जी के हैं। पूछो ये हल्ला कौन मचा रहा है, ये मौनी बाबा हल्ला कर रहे हैं, मौनी बाबा। ये कलयुग का असर है। त्यागी जी की हवेलियां बनी हैं, ब्रह्मचारी जी के बच्चे घूम रहे हैं, और मौनी बाबा हल्ला कर रहे हैं। नारद जी कलिकाल के उस असर को देखते हुए वृंदावन में जब पहुंचे, तो वहां क्या देखते हैं, तत्राश्चर्यम मया दृष्टम। नारद जी कहते हैं मैंने एक आश्चर्य देखा वृंदावन में। क्या देखा, सर्वत्र कलयुग था, लेकिन वृंदावन जब आया वहां क्या देखा मैंने, एक तरुणी महिला, एक नौजवान स्त्री जमुना किनारे कदम्ब के नीचे बैठी है, उदास रो रही है। उसके सामने दो बुढ़े पड़े हुए हैं, वृद्धो दो, पतितो पार्श्वे निस्वसंताव चेतनो। दोनों मूर्छित हैं बुढ़े, वो लंबी लंबी सांस दोनों को चल रही है, अब बड़े बीमार लग रहे हैं देखने में, कमजोर कमजोर जर्जर। अब वो जो महिला है, वो नौजवान स्त्री, वो उनको दोनों को जगाने की चेष्टा कर रही, उठो भैया कर रही है, रो रही है और जगाने की कोशिश कर रही है। वो दोनों जाग नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। नारद जी को लगा ये क्या लफड़ा बा, नौजवान स्त्री और दो बुढ़े जर्जर बेहोश, ये रो रही है जगा रही है, लफड़ा क्या है, इन दोनों का रिश्ता क्या है। तो नारद जी दूर से खड़े देख रहे थे, पास नहीं आ रहे थे। साधु महात्माओं को स्त्रियों के बहुत नजदीक, जो साधु नारियों की बहुत नजदीकी बढ़ाएगा, वो साधु फिर बहुत जल्दी तिहाड़ में दिखाई पड़ेगा, बहुत जल्दी। हाँ? इसलिए साधु महात्माओं को अगर अपनी साधुता बचानी है, अपना संतत्व कायम रखना है, तो साधु महात्माओं को स्त्रियों के लफड़े में बहुत अधिक नहीं पड़ना चाहिए। प्रणाम करें, जय सिया राम, बस आगे बढ़ो, अपना काम करो। हाँ? नारियों के बीच बहुत घुसड़पंच करना, बहुत लिबि लिबि करना, फिर तिहाड़ बहुत दूर नहीं है। कई पड़े सड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले। हाँ? कई पड़े सड़ रहे हैं, खाली उसी लफड़े में पड़े, पर उसी लफड़े में खाली पड़े 76 में। हाँ? हाँ? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बोल रहा हूं। शास्त्र में लिखा है साधुओं के लिए, न स्पर्शेत दारवीम अपि, वेद का मंत्र है साधु महात्माओं के लिए। साधुओं को चाहिए हाड़ मांस की तो छोड़ो, लकड़ी की काष्ठ की नारी हो, लकड़ी की बनी हुई, तो काष्ठ की नारी भी अगर सामने खड़ी हो, उसका भी सामीप्य नहीं करना चाहिए साधु को, और नहीं तो फिर वो पतित हो जाएगा, पतित हो जाएगा। मानस में लिखा है, सुंदरकांड में विभीषण कहता है रावण से, विभीषण जो आपन, जिस आदमी को अपना कल्याण चाहिए हो, जो आपन चाहे कल्याण, जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। तो सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद्र की नाई, तजऊ चौथी के चंद्र की नाई। इसमें दो बातें लिखी, जो और सो, जो और सो। जिस आदमी को 5 वस्तुएं चाहिए हो, कल्याण, सुजसु, शुभगति, सुमति और सुख नाना, 5 आइटम जिसको चाहिए हो, सो
वो खाली एक काम कर ले बस। जैसे भादों की चौथ के चांद को देखना मना है, ऐसे पर नारी के चेहरे को देखना बंद कर दो बस, तो आपकी जिंदगी खाते में ये 5 आइटम अपने आप जमा हो जाएंगे। और जो व्यक्ति परनारी के चेहरे में फंसा हुआ है, अपनी पत्नी को छोड़ करके जो परनारी के थोबड़े में फंसा हुआ है, उसके जीवन के खाते से 5 आइटम नील, चाहे वो 4 धाम की यात्रा 20 बार कर ले, ना उसका कल्याण होगा, ना उसकी सुगति होगी, ना उसको सुमति मिलेगी, ना उसको सुख मिलेगा। उसकी संसार में थू थू पक्की है, थू थू पक्की है। अरे बड़े बड़ों की थू थू हो रही यार परनारी चक्कर में, तो आप किस खेत की मूली हो? हाँ, किस खेत की मूली हो? बड़े 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 खाली नारियों के चक्कर में पड़ गए, तिहाड़ की हवा खा रहे हैं। बड़े बड़े आपकी गिनती क्या है यार, क्या है? किस खेत की मूली आप हो? हाँ? जब बड़े बड़े जेल की हवा खा रहे हैं तो आप किस गिनती में आते हो? इसलिए अगर कल्याण चाहिए, अगर सुयश चाहिए, अगर संसार में शुभगति चाहिए मरने के बाद में, और सुमति चाहिए, तो फिर भादों की चौथ की चांद की तरह पर नारी के चेहरे का दर्शन बंद कर दो, करना देखना ही बंद कर दो। भगवान ने आपको दिया है, उसको देखो, दिन भर देखो, रात भर देखो। हाँ? आपको मिली उसको देखिए, पर नारी नहीं। सो भाई बहनों, अब चूंकि वो नारी है और पर नारी है, वो साधु है नारद, अब कैसे नजदीक जाए? देख तो रहे थे कि कोई नारी बैठी है, रो रही है, और 2 बुढ़े पड़े हैं, बेहोश हैं, वो रो रही है, बड़ी परेशान है। एक बार मन में आया जाएं, देखे, पूछे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कैसे जाए नारी के पास, पर नारी के पास? तब तक उस महिला की निगाह पड़ी। उसने जब देखा कि महात्मा जी खड़े हैं और हमारी समस्या को समझ रहे हैं, तो उसने आवाज दिया, भो भो साधु, हे साधु जी, तनिक मेरे पास आ जाओ, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण मेरे पास आ जाओ, मेरी समस्या का हल कर दो। और जब आवाज दी मेरे पास आ जाओ, तब नारद जी पहुंचे उस देवी के पास, बुलाने पर गए और फिर बोले, लख कर नारद हो गए चकित, लख कर नारद हो गए चकित, बोले देवी यह बतलाओ, लख कर नारद हो गए चकित, बोले देवी यह बतलाओ, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों, अपना दुख मुझको बतलाओ, ये पुरुष कौन तुम रोती क्यों, अपना दुख मुझको बतलाओ। महाराज जी ने पूछा, देवी जी कौन हो आप? ये दोनों बुढ़े कौन है तुम्हारे? क्या कष्ट आपको है? तो उस देवी ने उत्तर दिया, अहम भक्ति, मैं भक्ति हूं, इमो में तनयो, ये दोनों हमारे पुत्र हैं। ये नाम क्या है इनका? ज्ञान वैराग्य नामानव, इनका नाम ज्ञान वैराग्य है। ये बीमार क्यों हो गए, बुढ़े क्यों हो गए? तो भक्ति बोली, काल योगेन जर्जरो, ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग की थपेट लगी इनको, दोनों बुढ़े हो गए। अब माता जवान और बेटे बुढ़े, भक्ति तरुण है और बेटे बीमार पड़े हैं, ज्ञान वैराग्य बीमार पड़े हैं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है भैया, नारद जी कुछ उपाय करो, हमारे बेटे तंदुरुस्त कर दो। ध्यान देना मित्रों, ज्ञान वैराग्य जब कमजोर होते हैं तो भक्ति लाख जवान आपकी हो रोती, ये कथा नहीं है, स्टोरी मान के मत सुनिएगा इसको। जिस आदमी का ज्ञान वैराग्य जर्जर है, ध्यान देके सुनिएगा, वो लाख घंटी हिलाता हो, लाख मंदिर जाता हो, लाख पूजा पाठ करता हो, लाख 4 धाम, ये सब भक्ति है, ये सब भक्ति है। और भक्ति तब तक रोती है वो, जब तक आपका ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं होता है। अगर आप चाहते, कथा मत सुनिए खाली, अगर आपकी इच्छा है कि हमारी भक्ति संतुष्ट हो जाए, मैं जो घंटी हिलाता हूं, जो धूपबत्ती करता हूं, जो पूजा पाठ करता हूं, ये सब खुश रहे, तो उसका एक ही उपाय है, अपना ज्ञान, अपना वैराग्य भी फिट रखो। जिसका ज्ञान वैराग्य फिट नहीं है, वो लाख घंटी हिलाता हो, लाख धूपबत्ती करता हो, वो सब अपना माथा कूटती है। ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़ा है और तुम घंटी ठोक रहे हो बैठे, धूपबत्ती खाली कर रहे हो बैठे, खाली आरती घुमा रहे हो। ज्ञान वैराग्य भी आपका तंदुरुस्त होगा, तब भक्ति खुश होती है। भक्ति मैया ने बहुत कहा, बाबा कुछ करो, हमारे बच्चे स्वस्थ कर दो। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए बहुत उपाय किए, वेद वेदांत का घोष किया, गीता का पाठ किया, तमाम वेदों के मंत्र पढ़े, और लिखा है जब तनिक पाठ वाठ करें गीता का तो तनिक उठे, तनिक जागे, अंगड़ाई लें, और तनिक चेतना आए, और 1 सेकंड बाद फिर गिर जाए, फिर वेद पढ़ें, फिर गीता पढ़ें,
फिर तनिक उठे दोनों भाई ज्ञान वैराग, फिर गिर जाए। अब देखो ये कथा नहीं है, ये सब आपके अंदर हो रहा है हर समय। आपका हृदय ही वृंदावन है। वृंदावन माने खाली वो नहीं जो है कहीं पर, उसको छोड़ो। आपका योर हार्ट इज वृंदावन, आपका दिल वृंदावन है। अपने भीतर झांक के देखो, आपके भीतर ही ज्ञान और वैराग्य बेहोश पड़ा हुआ है। हम लोग जब पंडाल में आते हैं और वेद पुराणों की बढ़िया बढ़िया बातें सुनते हैं, तो यहाँ बैठे बैठे बहुतों के अंदर कुछ जागता है, कुछ खड़ा होता है मामला, कि महाराज जी सही कहो, कुछ नहीं, सही कह रहे हो महाराज जी। लेकिन वो सब सही कहो यहाँ तो समझ में आता है, यहाँ बैठे बैठे। लेकिन पंडाल के बाहर इंसान जो निकलता है और जो प्रसाद पाता है, प्रसाद पाते ही ज्ञान वैराग फिर धाराशायी। मुक्ति पथ जाता है सर, मुक्ति पथ किसी को फूकने के लिए, तो मुक्ति पथ में जलती हुई चिता को देख करके बहुतों को ज्ञान जागता है। अरे यार सब बेकार, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा। लेकिन वो टिक नहीं पाता, उसको फूंक के जो पीछे मुड़ता है इंसान, वहां तो समझ में आता जिंदगी झंड बा। लेकिन फूंक के जो पीछे मुड़ता है, अरे ठीक है, मर गए, हमारा तो दुकान खोलना है, ये मुकदमा है, वो पेशी है, वो ऑफिस है, वो कचहरी है, वो भैंसी, वो गैया। अब तो झंडबा कहाँ चला गया? वहां समझ में आता है मुक्ति पथ में जिंदगी झंडबा। लेकिन फूंक के मुड़े, खत्म कहानी। ये प्रॉब्लम है। ज्ञान वैराग्य जागता तो है। अब यहाँ बैठे हो, आपको कभी कभी बीच में होता होगा महाराज सही कह रहे हो, कुछ नहीं सब बेकार, हाँ। लेकिन वो टिक जाए तो मजा आ जाए, टिकता नहीं। पंडाल के बाहर फिर धाराशायी। जहां मिलेगी प्रसाद, अभी लाई चबे ना कुछ केला संतरा, और संतरा केला पाते ही फिर पत्र गिरता है फिर। अरे तुम बोले रहो, तुम बोले रहो, तुम्हारे काम बोले, खाली बोलो खाली, हम दुकान हमारी, मकान हमारा, गोलू हमरे, भोलू हमरे, कहाँ कहाँ वो फिर गया, फिर गया, फिर धाराशायी हो जाता है। रामायण में एक चौपाई है, बहुत कीमती चौपाई, मोहन भैया सुनो। जो सबके रह ज्ञान एक रस, बहुत कीमती चौपाई है रामायण की। जो सबके रह ज्ञान एक रस, तो ईश्वर जीव ही भेद कहाओ कस। अगर ज्ञान एक रस हो जाए, ज्ञान अखंड हो जाए, तो जीव जीव रही नहीं जाएगा, जीव शिव हो जाएगा, जीव ईश्वर हो जाएगा। हमारा आपका ज्ञान खंडित ज्ञान है, कभी बड़े ज्ञानी और कभी है। अब जब वेद पढ़े, मंत्र पढ़े, तनिक उठ जाए दोनों भाई ज्ञान वैराग, फिर गिर जाएं, फिर उठे फिर गिरे। तो नारद जी ने कहा, देवी चिंता न करना, मैं उपाय लगाता हूं। भगवान से पूछा, ठाकुर जी मैं ज्ञान वैराग को जगाना चाह रहा हूं, उपाय बताओ। तो भगवान ने कहा, नारद जी बहुत बढ़िया एक उपाय है, सत्कर्म करो, ये दोनों जाग जाएंगे। इनको जगाने का एकमात्र उपाय सत्कर्म कीजिए। तो नारद जी ने कहा, सत्कर्म माने क्या होता है? आपने तो बोल दिया सत्कर्म करो जाग जाएंगे, सत्कर्म मीन्स क्या? ध्यान देकर सुनिएगा, सत्कर्म माने क्या होता है? सत्कर्म करोगे तब दोनों जाग जाएंगे, फिर कभी नहीं गिरेंगे। सत्कर्म माने क्या होता है? नहीं पता, मैं बताऊं आपको, ध्यान देकर सुनिएगा। शास्त्र विहित जितने भी कर्म लिखे हैं कि ये करो, उनका नाम होता है धर्म। ध्यान देकर सुनिएगा, धर्म, सत्कर्म नहीं होता है। जितनी बातें ग्रंथों में लिखी हैं कि ये करो, चार धाम करो, सत्य बोलो, दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, फलाना, ये सब मिला के शब्द है धर्म। धर्म, सत्कर्म ये नहीं है, धर्म है। सत्कर्म इससे एक स्टेप ऊपर होता है। सत्कर्म करोगे तब ज्ञान वैराग्य जागेंगे आपके। सत्कर्म माने क्या होता है? तो भगवान ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा, तुम जाओ महात्माओं से पूछो। अब नारद जी तमाम महात्माओं के घर गए, आश्रम पे गए, और जिसके पास जाए सत्कर्म माने क्या होता है बता ही नहीं पाए हो। सत्कर्म माने अभी आपसे पूछा जाए, बताओगे कि वो मंदिर हो आओ, घंटी बजा दो, और गंगा नहा लो, और सरजू नहा लो, चार धाम कह लो, सत्कर्म हो गया। सत्कर्म नहीं, ये सब धर्म है, ये सब धर्म है। सत्कर्म इससे ऊपर होता है, वो करोगे तो आपका ज्ञान वैराग्य जग जाएगा। कथा में नहीं, आपका योर। सत्कर्म माने क्या होता है? तो नारद जी पहुंचे बद्री विशाल, और बद्री विशाल में उनको 4 संत मिले, 4 संत। उन चारों संतों से पूछा नारद जी ने, महात्मा जी सत्कर्म माने क्या होता है? व्हाट इज द सत्कर्म? तो सनकादिक ऋषियों ने बताया है सत्कर्म की परिभाषा, आप भी सुनो।
सत्कर्म सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतम बुधय। गंगा नहाना सत्कर्म नहीं है। दान करना, पुण्य करना, आरती करना, भजन करना, मंदिर जाना, खिचड़ी पुण्य करना, ये सब धर्म है, शुभ कर्म है। सत्कर्म खाली एक होता है बस, और उसका नाम है ज्ञान यज्ञम। भागवत महापुराण का जो ज्ञान यज्ञ है उसका नाम सत्कर्म होता है। और जब भागवत का ज्ञान करोगे तो आपका जो ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़ा है वो जाग जाएगा। अब नारद जी उन्हीं महात्माओं को लाए, हरिद्वार में व्यास गद्दी बनाई, बालू की रेती में, गंगा जी की बालू में, और सनकादिकों के द्वारा भागवत का शुभारंभ हुआ। अब देखो जरा कथा के मर्म को समझिए। ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े हैं कहां? वृंदावन में। और भागवत कहां हुई? हरिद्वार में। वृंदावन में है ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़े, और कथा कहां हो रही है? हरिद्वार में। और हरिद्वार में कथा शुरू हुई। कथा शुरू होते ही वृंदावन में जो ज्ञान वैराग्य पड़ा था बेहोश, वो तंदुरुस्त हो गया, जाग गया। इसका मतलब क्या है कि हरिद्वार में कथा सुनोगे तो आपके वृंदावन में जो ज्ञान वैराग्य पड़ा है वो जाग जाएगा। हरिद्वार माने क्या होता है? वृंदावन माने हृदय, जहां ज्ञान वैराग्य बेहोश पड़ा हुआ है। हरिद्वार माने क्या होता है? उसको छोड़ो, हरिद्वार उत्तराखंड वाला उसको छोड़ो। हरिद्वार माने हरि का द्वार, हरि जिससे एंट्री करते हैं, हरि का जो प्रवेश द्वार है, जहां से भगवान प्रवेश करते हैं जीवन में। तो भगवान का जो हरिद्वार है, हरिद्वार जानते हो क्या है? भागवत में लिखा है प्रविष्टः कर्णरंध्रेन। परमात्मा जब भी प्रवेश करता है कानों के रास्ते प्रवेश करता है, कानों के द्वार से। तो ये कान ही हरिद्वार है वास्तव में, योर ईयर्स। हरिद्वार उसको छोड़ो, जहां से हरि प्रवेश करता है हरिद्वार, कानों से हरि प्रवेश करता है, सो कान माने हरिद्वार, हृदय माने वृंदावन। अब आप समझ गए बात को? नहीं समझे? अपने वृंदावन में पड़े हुए ज्ञान वैराग को जगाना चाहते हो हमेशा के लिए, तो अपने हरिद्वार में भागवत का श्रवण करो, अपने कानों से भागवत का श्रवण करो, तो आपके हृदय में जो ज्ञान वैराग बीमार पड़ा है फिट हो जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। कथा शुरू हुई, ज्ञान वैराग जाग गए। भक्ति माता नाचती गाती दोनों बच्चों के साथ हरिद्वार के पंडाल में आई है, भागवत के पंडाल में, और गाती हुई भक्ति में आ रही है। थोड़ा सा आप भी गा लो, सब लोग गाओ। आना आना ओ मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना आना ओ मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना आना ओ मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आप पधारे काज संवारे। ओ आप पधारे प्रभु काज संवारे। आप पधारे काज संवारे। आप पधारे काज संवारे। बेड़ा हो जाए पार हमारे हरि कीर्तन में। मेरा बेड़ा हो जाए पार हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। नैना प्यासे तुम्हारे दरस के। नैना प्यासे तुम्हारे तरस को। नैना प्यासे तुम्हारे दरस के। नैना प्यासे तुम्हारे तरस को। आओ हे नंद लाल हमारे हरि कीर्तन में। प्यारे आओ हे नंद लाल हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वो पवन हमारे हरि कीर्तन में। आना आना वो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। चरण धोए चरणामृत पावे। चरण धोए चरणामृत दाइए दाइए। पावे। चरण धोए चरणामृत पावे। चरण धोए चरणामृत पावे। छू
छोटे जग जंजाल हमारे हरि कीर्तन में, और छोटे जग जंजाल हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में, आना आना हो मदन गोपाल हमारे हरि कीर्तन में। तो इंसान के सोए हुए ज्ञान को, वैराग्य को जगा देने का जो काम करती है, उस कथा का नाम है भागवत। ये भागवत का मिशन है, भागवत का उद्देश्य है कि भागवत का पंडाल जहां पर लगे, उस पंडाल में जो आके बैठ जाए, तो ड्यूटी है व्यास गद्दी की कि उसके ज्ञान वैराग्य को जगा दे। और जो व्यास गद्दी ये काम नहीं कर पाई, वो व्यास गद्दी अपने मिशन में फेल हो गई, उसका मिशन फेल हो गया। भागवत का मिशन है ज्ञान वैराग्य को जगा देना। सो भाई बहनों, लेकिन आजकल की व्यास गद्दियों का मिशन ही बदल गया। जो मिशन होने चाहिए थे व्यास गद्दी के, वो मिशन बदल गए। अब मिशन बचा है, जानते हो क्या? अब पंडित जी बोलते हैं आज जन्मोत्सव है, कल जन्मोत्सव होगा, निछावर लाओ, सब निछावर करना, सब ला करके, लड्डू लाना, टाफी लाना, और ये लाना, वो लाना, बस पैसा लाना, रुपया लाना। अब फिर बोलेंगे कल रुक्मिणी जी की शादी है, परसों होगी, और सब लोग साड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। फिर बोलेंगे अगले दिन कल कथा सुदामा जी वाली है, सब लोग चाउर लाओ, ये लाओ, वो लाओ। जो उद्देश्य व्यास गद्दी का होना चाहिए कि आपका ज्ञान जागे, आपका वैराग्य जागे, आपकी भक्ति तंदुरुस्त हो जाए, मस्त हो जाए, वो मिशन ही चूक गया। अब निछावर लाओ, साड़ी लाओ, पायल लाओ, बिछिया लाओ, लड्डू लाओ, और रुपया लाओ, खाली रुपया लाओ। तुम चाहे जहन्नुम जाओ, रुपया लाओ। जहन्नुम जाओ, तुम्हारा ज्ञान जहन्नुम जाए, तुम्हारा वैराग्य जहन्नुम जाए, पैसा लाओ। व्यास गद्दी का उद्देश्य ही खाली लिफाफा बचा, खाली लिफाफा। आज के लगभग, सब नहीं कहूंगा, सब तो पाप हो जाएगा, लगभग व्यासों का यही हाल है। आजकल के लगभग व्यासों का ध्यान कथा के अर्थ पर नहीं है, कथा से अर्थ। कथा का अर्थ नहीं, कथा से क्या मिलेगा हमको, कथा से अर्थ। और जबकि कथा से अर्थ नहीं होना चाहिए, कथा का अर्थ क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए व्यासों को। व्यास लगभग सभी लोग कथा का अर्थ क्या है, जाए चूल्हे में, कथा से मिलेगा क्या हमको, पैसा कत्ता मिले बस। भाई बहनों, हमारा ज्ञान जागे, हमारा वैराग्य